बिहार में अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो सरकार आपको 1 लाख रुपए देगी और साथ में 50% टैक्स भी, रोड टैक्स आपका माफ कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देखिए, इस वक्त देश में हालात ठीक नहीं है। पश्चिमी एशियाई देशों में जिस तरीके के हालात हैं, उस वजह से ऊर्जा संकट गहराया है और इसका असर भारत पर भी दिख रहा है। एलपीजी क्राइसिस हुई और अब कहा जा रहा है कि आप ईंधन बचाइए, जितना ज़्यादा ईंधन आप बचा सकते हैं। और इसी बीच में बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को पास कर दिया है। अब ये इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्या है, जिसके तहत 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है और 50% टैक्स भी माफ किया जा रहा है। इस वाहन नीति के साथ लोगों को क्या फायदा होने वाला है और राज्य और देश को इसका फायदा कैसे पहुंचेगा, आइए ये समझते हैं। बिहार कैबिनेट ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य ईंधन पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण को घटाना है। ईंधन पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और प्रदूषण कम करने की दिशा में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई है। लोगों में होड़ भी मची है कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाए। अब ये जो अनुदान है वो किन्हें मिलने जा रहा है, ये भी जानते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। सरकार ने इस नीति में विभिन्न श्रेणियों के लिए आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है, जिनमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो इसमें महिला के नाम पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार 1 लाख रुपए का सीधा अनुदान देगी। इसके अलावा 2 पहिया वाहन यानी कि 2 व्हीलर खरीदने पर सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपए और SC/ST कैटेगरी के लिए लाभार्थियों को 12,000 रुपए की मदद मिलेगी। मालवाहक तिपहिया जिसमें सामान ढोते हैं, उसमें सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो पर सामान्य वर्ग को 50,000 रुपए और SC/ST वर्ग को 60,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। टैक्स में भी राहत मिलेगी, जैसा कि हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स पर भी राहत दे रही है। बिहार में रजिस्टर्ड होने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर यानी कि मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। पुराने वाहन की बात करें तो स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को हटाने पर केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा लोगों को। अब ये भी जान लेते हैं कि इस कदम से ईंधन की बचत कैसे होगी। सरकार का अनुमान है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए साल 2030 तक बिहार में हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। इससे न केवल विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि वायु और ध्वनि प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक सड़कों पर उतरने वाले हर 100 नए वाहनों में 30 वाहन इलेक्ट्रिक हो। और अब चिंता का विषय ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन तो खरीद लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप खरीद लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ समस्या ये आती है कि हर जगह आपको चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिलते हैं। लोग अपने गैरेज में, लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करते हैं, कुछ किलोमीटर की यात्रा करते हैं और वापस आपको घर आना पड़ता है। लंबी यात्रा के लिए अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से सटीक नहीं माना गया है, तो इसको लेकर भी अब कदम जो है वो उठाए जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2030 तक कोशिश की जा रही है कि हर जगह पर कम से कम 100 में से 30 वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हो। तो जाहिर सी बात है कि चार्जिंग की भी पूरी व्यवस्था होगी। सरकार कह रही है कि मॉल्स में, होटल्स में, पेट्रोल पंप्स जहां पर लगे हुए हैं वहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए पॉड्स लगाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने की समस्या खत्म करने के लिए सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। मॉल, होटल, पेट्रोल पंप, ऊंची इमारतों में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। निजी और सरकारी चार्जिंग स्टेशन बनाने वालों को भी सरकार विशेष अनुदान देने वाली, यानी कि एक तो आप अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे तो अनुदान मिलेगा,
टैक्स में रिबेट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चार्जिंग स्टेशन बनाने की पहल करते हैं अपनी जगह पर, अपने घर के नीचे या फिर अपनी दुकान के पास, तो उसमें भी सरकार आपकी सहायता करने वाली है। देखना होगा कि इलेक्ट्रिक वाहन में छूट देने और अनुदान देने की इस घोषणा के बाद बिहार में, खास करके राजधानी पटना में, इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बिक्री है वो कितनी तेज़ होती है, कितने लोग इलेक्ट्रिक वाहन की ओर अपना रुख करते हैं। और ये बात भी सही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण पर इसका अच्छा असर देखने को तो ज़रूर मिलेगा। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।